श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर आपने 17 पढ़ा। ये ब्रह्मा का लिख दिया, यहां लिखना था परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 केवल युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 युग ही बोलना समझना अवधि वाला। जो पुरुष जो संत तत्व से जानता है वह योगी जन अर्थात वो व्यक्ति काल के तत्व को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखना 18वें में कहा है कि जो संपूर्ण चराचर जगत इस ब्रह्मा के नहीं, ये परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म से, ब्रह्मा नहीं परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ये केवल अव्यक्तात् प्रभवंती, अव्यक्त प्रभवंती, प्रभव माने उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त माने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और यहां देखो और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश, यहां परब्रह्म लिखना है, नोट ब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर नहीं है, अव्यक्त संजक, अव्यक्त संजय के जो अव्यक्त नाम से जाना जाता है उसमें उसके उसमें लीन हो जाते हैं, यानी उस परब्रह्म के उसमें रख दिए जाते हैं। आगे देखो, हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। आगे देखो इनमें स्पष्ट किया है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति पर, इस परब्रह्म से भी अलग जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, अव्यक्त भाव है अर्थात जो वह परम दिव्य पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा तो सब प्राणियों भूतों मन प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब तीन परमात्मा हो गए, 3 अव्यक्त हो गए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ अव्यक्त को ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण व्यक्ति रूप में आया मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में आया हुआ नहीं हूं, मैं छुपा रहता हूं, अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता। इससे सिद्ध है वो साकार है और कहीं छुपा हुआ है, जैसे बादलों के पीछे सूर्य होता है। एक अव्यक्त यानी ये क्षर पुरुष एक भगवान हुआ। फिर 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि जब उस परब्रह्म की रात्रि प्रारंभ होती है तब तो सभी प्राणी उसमें लीन हो जाते हैं, परब्रह्म के भी और यहां इस क्षर पुरुष के भी, ब्रह्म के भी उसमें समा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो अपने अलग लोक है परब्रह्म का के अंदर एक राजधानी स्थान है, उसमें रख लेता है और उससे फिर सभी को दोबारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार उस अव्यक्त से भी और जो अव्यक्त यानी दूसरे नंबर का जो अव्यक्त है परब्रह्म, उससे भी जो तीसरे नंबर का अव्यक्त भाव है वो पूर्व अक्षर परमेश्वर परम ब्रह्म, परम दिव्य परमात्मा तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता।